नमस्कार, दिस इज रविनाथ फ्रॉम जीपीसी सिरोही। अब हम कंपैरिजन की बात करेंगे। सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर। तो कंपैरिजन लिख भी दे सकते हैं, लेकिन एक एक लिख के पढ़ भी दे सकते हैं, लेकिन एक एक पॉइंट हम कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा ज्यादा। जो अभी तक पढ़ा है उसकी चीजें पता लग जाएंगी। सिंक्रोनस मोटर और दूसरे तरफ इंडक्शन मोटर। सिंक्रोनस मोटर हमें पता है कि सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इट रन्स ऑन सिंक्रोनस स्पीड irrespective of load। Either it runs at synchronous speed or it do not run, it doesn't run at all। ये है इसका थीम। लेकिन रन करेगा तो ये सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड। लोड बढ़ने से क्या होगा, रोटर एंगल इसका बढ़ जाएगा, लेकिन रन होगा सिंक्रोनस स्पीड पे ही, ये ध्यान रखना है। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होगा, इंडक्शन मोटर नेवर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। इसमें स्लिप होता है। और दूसरी बड़ी बात है कि लोड के साथ इसका स्पीड कमता है। एज लोड इंक्रीजेस इट्स स्पीड फॉल्स। दूसरी बात करें हम तो सिंक्रोनस मोटर एक डबली एक्साइटेड, डबली फेड मशीन है। इट इज अ डबली एक्साइटेड मशीन। कैसे, अभी तक हमने पढ़ लिया है, हमें पता हो गया होगा। आर्मेचर वाइंडिंग इसका, डीसी मोटर का हम बात करें, उसको हम देते हैं एसी सप्लाई, 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। और इसके फील्ड वाइंडिंग को डीसी, जिसको एक्साइटेशन भी बोलते हैं, उसको हम देते हैं डीसी सप्लाई। जबकि इंडक्शन मोटर एक सिंगली एक्साइटेड मोटर है। इसमें, इसके आर्मेचर में हम खाली आर्मेचर या स्टेटर हम बोलें, इज सप्लाइड या इनर्जाइज्ड बाय 3 फेज एसी सप्लाई। तीसरी बात करें तो सिंक्रोनस मोटर इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड। सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। इसको हमें क्या करना पड़ता है स्टार्टिंग के लिए, इट्स रोटर इज मेड टू रोटेट बाय एक्सटर्नल मीन्स। इट इज मेड टू रोटेट नियर सिंक्रोनस स्पीड by external means in order to synchronize the rotor with rotating magnetic field। स्टार्टिंग के वेरियस मेथड्स हैं। इंडक्शन मोटर इज self started,
जो भी हम स्टार्टर यूज भी करते हैं वो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करते हैं। वैसे मोटर, इंडक्शन मोटर पर से हम बात करें तो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड मोटर है। उसके बाद हम सबसे बड़ी बात करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट ऑन वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर। ये इसका स्पेशलिटी है। कैसे कि जब ये अंडर एक्साइटेड होता है सिंक्रोनस मोटर, तब ये लैगिंग पावर फैक्टर लोड पे ऑपरेट होता है। जब ये ओवर एक्साइटेड होता है तब ये लीडिंग पावर फैक्टर लोड पे, मतलब कि डिपेंडिंग ऑन एक्साइटेशन इसका पावर फैक्टर का वाइड रेंज है। लेकिन ये इंडक्शन मोटर ऑलवेज रन्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। ये इंडक्शन मोटर कैसा लोड है? लैगिंग पावर फैक्टर लोड है। और जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर और बढ़ेगा। जब हम स्टार्टिंग टाइम में बात करते हैं तो स्टार्टिंग टाइम में पावर फैक्टर जब लोड नहीं होता है तब भी पावर फैक्टर पुअर होता है, और लाइटली लोडेड में पावर फैक्टर कुछ अच्छा होता है। बाद में जब ओवरलोड करते हैं तो पावर फैक्टर फिर से फॉल करने लगता है। ये लोड का ग्राफ है, ये पावर फैक्टर का ग्राफ है। तो इस तरह से हम देखते हैं। इंडक्शन मोटर की भी चर्चा करेंगे हम। उसके बाद हम बात करें सिंक्रोनस मोटर। इसी का यूज है कि सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तब इसको क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस कंडेंसर बोलेंगे। इवन की वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूवमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन अच्छा, इसके साथ हम इससे लोड भी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन इंडक्शन मोटर ये सब यूज में नहीं आता। इंडक्शन मोटर कैन ओनली ड्राइव द लोड्स। आगे के पॉइंट का बात करें तो सिंक्रोनस मोटर इज हाईली इफिशिएंट। इसका इफिशियंसी बहुत अधिक है। इसकी बात करें तो ये लेस इफिशिएंट है, लॉसेस इसमें ज्यादा है। सेम साइज का मशीन है, सेम पावर रेटिंग का मशीन है, तो ये ज्यादा इफिशिएंट होगा, ये कम इफिशिएंट होगा। आगे हम बात करें, 7th पॉइंट की बात करें, मेनी पॉइंट कैन बी रिटन। तो 7वां पॉइंट का बात करें तो सिंक्रोनस मोटर कॉस्टली होता है, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए इसमें अलग से मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, और डिजाइन भी इसका कॉस्टली है, डीसी सप्लाई भी डालना पड़ता है। वेयर एज इंडक्शन मोटर का जो स्क्विरल केज टाइप है वो तो बिल्कुल ही लेस कॉस्टली है और रजिड इन कंस्ट्रक्शन है। तो इंडक्शन मोटर इज लेस कॉस्टली। तो अभी अंतर आपको वेरी क्लियर हो गया होगा। अब हम डीसी मोटर से इसका कंपैरिजन कर देते हैं।
अब हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन डीसी मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर। अगेन सबसे पहली बात कि सिंक्रोनस मोटर का स्पेशलिटी है एक ही स्पीड पे रोटेट होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होगा। तो सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड और इट डजंट रोटेट एट ऑल। लेकिन डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर रोटेट्स एट वेरिएबल स्पीड डिपेंडिंग ऑन लोड एंड अदर क्राइटेरिया, एक्साइटेशन, बैक ईएमएफ। दूसरी बात करें तो स्पीड कंट्रोल की बात करें तो स्पीड कंट्रोल इज इजी विथ डीसी मोटर। वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड हम डीसी मोटर अलग अलग सीरीज और शंट मोटर के लिए पढ़ते हैं। तो उसमें स्पीड कंट्रोल करना फील्ड एक्साइटेशन मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड से आसान है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के स्पीड कंट्रोल की बात करें तो स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज डिफिकल्ट। इसमें हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। जो पहले 3 फेज आ रहा है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा अलग फ्रीक्वेंसी पे और फिर मोटर को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं बट पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कर सकते हैं। अ बिट डिफिकल्ट, इतनी आसानी से नहीं करते जितनी आसानी से डीसी मोटर के स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी बात हम करते हैं कि सिंक्रोनस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो रोटेटिंग होता है और फील्ड वाइंडिंग कैसा होता है? जनरली फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी होता है। उसी तरह से सिंक्रोनस मोटर को हम देखें तो आर्मेचर इसमें स्टेशनरी होता है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी, और इसमें फील्ड वाइंडिंग होता है रोटेटिंग। कंस्ट्रक्शन वाइज हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं बैक ईएमएफ की। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ होता है। ये बैक ईएमएफ होता है प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड फ्लक्स ऑफ डीसी मोटर। उसी तरह का इसमें होता है, सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक्साइटेशन वोल्टेज भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है फील्ड एक्साइटेशन करंट पे, एक्साइटेशन करंट पे। क्लियर? दोनों टर्मिनल वोल्टेज का विरोध करता है, दोनों टर्मिनल वोल्टेज के ऑपोजिशन में होता है दोनों। बात करते हैं आर्मेचर करंट की। आर्मेचर करंट आईए डीसी मशीन में कैसा होता है? डीसी मशीन में होता है टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ अपॉन आरए, नो फेजर क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड। लेकिन वही बात हम सिंक्रोनस मोटर में आईए की करें तो
इसमें ये होता है VT फेजर माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ फेजर अपॉन Z, मतलब कि R प्लस J एक्सेस। ये होता है सिंक्रोनस मोटर में, जो कि इंटायरली फेजर क्वांटिटी है, फेजर कैलकुलेशन है। दोनों में आर्मेचर करंट इक्वल नहीं है, एक जैसा नहीं है। अब हम बात करते हैं पावर डेवलप्ड की। तो पावर डेवलप्ड डीसी मोटर में कितना होता है? बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, हमें पता है यदि हमने डीसी मशीन पढ़ा है तो। पी डेवलप्ड सिंक्रोनस मशीन में कितना होता है? सिंक्रोनस मशीन में इससे पहले हमने वीडियो बनाया है, उसमें पी डेवलप्ड निकाला हुआ है। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज अपॉन एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस इनटू साइन ऑफ डेल्टा, जहां पे डेल्टा है रोटर एंगल है, या ईएफ या वीटी के बीच के का एंगल है। तो ये पावर डेवलप्ड हो गया सिंक्रोनस मोटर का, और ये हो गया डीसी मोटर का। आगे हम बात यदि करें अगेन 7th पॉइंट, तो डीसी मोटर इज सेल्फ स्टार्टेड। 2.3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं, वो डिफरेंट यूज है। डीसी मोटर पर से सेल्फ स्टार्टेड है, वो हम करंट को चेंज करने के लिए करते हैं, इनिशियल करंट को कम करने के लिए करते हैं, क्योंकि शुरू में बैक ईएमएफ नहीं होता है, उसके लिए स्टार्टर का यूज करते हैं। डीसी मोटर सेल्फ स्टार्टेड है, वेयर एज सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टेड। इंडक्शन मोटर के साथ भी हमने कंपैरिजन किया था, तो सेम पॉइंट को हमने डिस्कस करा था। अब हम बात करें कि जो बैक ईएमएफ होता है वो ऑलवेज लेस होता है टर्मिनल वोल्टेज के डीसी मशीन में, डीसी मोटर में, नॉट इन डीसी जनरेटर। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ हमेशा कम होगा टर्मिनल वोल्टेज के, लेकिन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, बैक ईएमएफ का काउंटर पार्ट सिंक्रोनस मोटर में, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर भी हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज के, ग्रेटर देन भी हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज के, और लेस देन भी हो सकता है टर्मिनल वोल्टेज के। बराबर कब होगा? नॉर्मल एक्साइटेशन, यूनिटी पावर फैक्टर रनिंग, या कुछ केस में लीडिंग पावर फैक्टर भी हो सकता है टू सम एक्सटेंट। ईएफ ज्यादा कब होगा? लीडिंग पावर फैक्टर करंट जब ड्रॉ करेगा तब। ये जब लैगिंग पावर फैक्टर करंट ड्रॉ करेगा तो ये डिपेंड करता है कि एक्साइटेशन इसमें टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये चीजें सिंक्रोनस मोटर में है, ना कि डीसी मोटर में है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात एक दो न्यूमेरिकल की कर लेते हैं। धन्यवाद।